हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम हमारी जो HTML की जो नॉलेज है उसका यूज़ करके हम एक वेबसाइट बनाने वाला है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में हम बनाएंगे ट्रिब्यूट पेज। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में बनाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ट्रिब्यूट पेज। ठीक है, तो वेबसाइट दिखेगी हमारी कुछ इस तरह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बॉयलर प्लेट, और ये होगी हमारी बॉयलर प्लेट। ठीक है, अब उसका हम नाम देंगे ट्रिब्यूट पेज। ठीक है, ओके, तो मैंने नाम दे दिया ट्रिब्यूट पेज। ओके, और सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या है, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर है टाइटल। ठीक है, तो हम डालेंगे सबसे पहले टाइटल, और वो टाइटल है सबसे बड़ा, यानी वो होगा H1। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा H1 टैग, और उस टाइटल का नाम दूंगा, ये सेम नाम है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारा नाम, हमारे वेबसाइट का नाम। बाद में यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं HR टैग। ठीक है, तो हम HR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो जैसे ही हम HR टैग लिखेंगे तो यहाँ पर उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है इमेज। सो यहाँ पर इमेज के नीचे है उसका कैप्शन, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फिगर। ठीक है, तो फिगर टैग ओपन और क्लोज करते हैं, उसके अंदर पहले टैग आएगा इमेज। ठीक है, तो इमेज के अंदर दो चीजें आती है, सोर्स एंड टेक्स्ट, जो उसकी जगह दिखाएगा। ठीक है, तो हम पहले इमेज की लिंक कॉपी करते हैं, मैं जो इमेज है उसकी लिंक कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर उसके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इमेज का नाम भी सेम ही रखूँगा जो हमारा हेडिंग था, क्योंकि वो सरदार पटेल की ही इमेज है। सो मैं उसका इमेज का नाम भी मैं यही रखूँगा और उसे सेव कर दूंगा। पर आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो सेंटर में नहीं है। अगर ये इमेज सेंटर में लानी है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर मुझे ऐड करनी होगी स्टाइल। तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूंगा और उसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दूंगा सेंटर। ठीक है, तो अब अगर सेव करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो सेंटर में ही है। ठीक है, तो अब हमारे वेबसाइट के पेज के अंदर दूसरा क्या था, वो था कैप्शन। तो हम कैप्शन ऐड करेंगे और उसके लिए हम टैग यूज करेंगे फिल कैप्शन। ठीक है, सो उसके अंदर हम ये जो हमारा कैप्शन है वो पेस्ट कर देंगे और उसे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पर मुझे कैप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब है पर्सनल डिटेल। तो हम यहाँ पर भी यही भी एक हेडिंग है, पर ये हेडिंग इससे छोटा है, तो हम इस हेडिंग को कहेंगे H2। ठीक है, सो मैं यहाँ पर बनाऊंगा H2 टैग और उसके अंदर डाल दूंगा पर्सनल हेडिंग। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अगर सेव करूंगा तो यहाँ पर आ गया पर्सनल डिटेल्स, उसके नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो उसे ऐड करने के लिए मैं यूज करूंगा HR टैग और उसे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आ गए है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब जो हमारी ये पर्सनल डिटेल है वो मैं एक अलग डिवीजन के अंदर, मतलब एक अलग पार्ट, उसके दो पार्ट पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मैं अलग डिवीजन के अंदर उसे डालना चाहता हूँ। तो मैं ये जो हमारा जो पर्सनल डिटेल वाला पार्ट है उसको मैं एक डिवीजन के अंदर ग्रुप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और ये जो हमारा हेडिंग है और हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों को कट करके उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसे सेव कर दूंगा तो हमारा वेब पेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो हमारा जो पर्सनल डिटेल था वो एक जगह ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट। सो यहाँ पर कब उनका बर्थ हुआ और कब उनकी डेथ हुई उसके लिए हमने लिस्ट का यूज़ किया है, और यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, सो
यहाँ पर मैं पहले अनऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा, उसके बाद मैं अपनी पहली लिस्ट आइटम ऐड करूँगा। यहाँ पर जो ये बोल्ड टेक्स्ट है वो बोल्ड है, तो बोल्ड टेक्स्ट बनाने के लिए मैं यूज करूँगा स्ट्रॉन्ग टैग का, STRONG स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है वो लिखूंगा तो वो टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड। तो आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट डार्क है, ठीक है। उसके बाद है उनका पूरा बर्थ डेट और उनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनका बर्थ डेट और उनका नाम ऐड हो गया, ठीक है। बट अब मुझे ये नई लाइन ऐड करनी है, वो नई लाइन ऐड होगी ये जो लाइन है वो ऐड होगी नई लाइन में, मतलब उनके नीचे ऐड होगी। तो उसे नीचे ऐड करने के लिए मुझे पहले यहाँ पर एक टैग बनाना पड़ेगा, वो टैग होगा BR टैग, जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। और अब मैं वो लाइन यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर BR टैग है, इसलिए ये जो नई लाइन हमने ऐड की है वो नीचे आएगी। तो यहाँ पर नीचे अगर मैं ये टैग हटा दूंगा तो वो उसके ही पीछे अपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर BR टैग रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारी पहली लिस्ट आइटम ऐड हो गई है। अब हम दूसरी लिस्ट आइटम ऐड करते हैं। तो जैसे हमने पहली लिस्ट आइटम ऐड की उसी तरह दूसरी ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो हो जाएगा बोर्न की जगह डाइड, ठीक है। और कौन सी डेट और कौन सी एज थी जब उनकी डेथ हुई, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। अगर मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पर उनकी डेथ भी आ गई, बट नीचे का टेक्स्ट हमने चेंज नहीं किया इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हम अब वो भी चेंज कर देंगे कि उनकी डेथ कहाँ हुई, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह ये, और इसे सेव कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे दोनों लिस्ट आइटम ऐड हो गए, बट यहाँ पर लिस्ट आइटम के बीच में एक स्पेस है, तो वो स्पेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे BR टैग, क्योंकि वहाँ पर एक लाइन की हमें स्पेस छोड़नी है, ठीक है। अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक लाइन की स्पेस मिल गई है, ठीक है। अब देखते हैं, अब है यहाँ पर एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ टैग का, ठीक है। बट ये जो पैराग्राफ है वो मैं इस डी के अंदर ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उनकी बर्थ डेट और उनकी डेट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उन डिवीज़न के बाहर में नया एक पैराग्राफ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसे सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पर मुझे वो टेक्स्ट दिख रहा है, बट ये जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पर हमें यहाँ पर स्पेस छोड़नी है। तो मैं HTML के अंदर स्पेस तो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो मुझे स्पेस छोड़ने के लिए क्या करना होगा, तो HTML के अंदर हमें अगर स्पेस छोड़नी हो तो हम स्पेशल सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, और वो है @NBSP। अगर मैं ये ऐड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एक स्पेस ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं और एक स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं फिर से लिखूँगा @NBSP, और यहाँ पर मैं करूँगा डॉट इसे क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है, सेमी कॉलन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 स्पेस मिल गई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 3 स्पेस है, तो यहाँ पर मैं और एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक और स्पेस ऐड हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा व्यवसाय है वो सेम दिखा है। उसके बाद है हमारा एक और लाइन। यहाँ पर जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है हियर, वो एक लिंक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक नया पैराग्राफ बनाएंगे, और उसके अंदर ये लाइन है वो लाइन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट जो ये वर्ड है हियर,
वो एक लिंक है। तो उसे लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग ऐड करते हैं और उस उनके बीच में हम ये हियर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड है हियर वो बन गया लिंक, बट हमें उन लिंक के लिए एक URL प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम उसकी URL विकिपीडिया पेज को दे देंगे, ठीक है। तो विकिपीडिया पेज की URL कॉपी करेंगे और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे विकिपीडिया पेज पर ले जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं पहुँच गया विकिपीडिया पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है तैयार। तो ये रही हमारी वेबसाइट, ठीक है, जो बिल्कुल इसी के द्वारा दिख रही है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नए नए टैग्स, HTML के अंदर बहुत सारे टैग है, अगर आपको कोई नए टैग जानने हो, मतलब कि अगर आपको कोई क्वेरी कि मुझे ये ऐड करना है, मैं कैसे ऐड करूँ, ठीक है, तो आप ये जान सकते हो W3 स्कूल पर। अगर आप लिखेंगे HTML W3 स्कूल तो आपको पहले लिंक मिलेगी और उसके अंदर बहुत सारे टैग है, वो सारे टैग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है HTML टैग की लिस्ट। तो ये सारे टैग है जो HTML के अंदर यूज होते हैं, बट इतने सारे टैग्स इन कोर्स के अंदर सिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने वो सारे टैग आपको सिखा है जो टैग आप सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई टैग के बारे में पता ना हो तो आप कोई भी टैग, मान लीजिए मुझे एंकर टैग के बारे में पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा HTML टैग। जैसे मैं लिखूंगा ये मुझे पहली लिंक मिलेगी HTML एंकर टैग W3 स्कूल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे उनके बारे में सारी डेफिनेशन या फिर कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं, वो सभी जो एट्रीब्यूट्स है वो सारे एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाके सीख सकते हो कि अगर आपको कोई नया टैग आपको पता ना हो और कोई आप नया टैग एनकाउंटर करो कोई वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर जाके आप सीख सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे आप सीखेंगे HTML के बाद CSS, जावास्क्रिप्ट और कई सारे कोर्स हमारी YouTube चैनल पर। थैंक यू।